सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहल खाना से दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार। अहल खाना की जानिब से वज़ीर आला सिंध को इरसाल करदा ख़त हुकूमत को मौसूल हुआ, जिस पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया। कमीशन केस की गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। इब्तदाई तहकीकात में किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का बयान। अभी हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है। वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने कल के दिन 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ दिस डिसीजन, वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। एंड वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन, क्योंकि हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि वी डू नॉट ट्रस्ट द प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन। मीर रजा के अहल खाना का जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मकतूल की बहन ने हुकूमती फैसले पर सवालात खड़े कर दिए। जुडिशल कमीशन के क़याम पर अदम एतमाद का भी इजहार। वीडियो बयान में कहा, हुकूमत को पहले से ही कैसे पता चल गया कि तहकीकात रिपोर्ट में क्या है। पुलिस ने रिपोर्ट तो अदालत में जमा करानी है, पब्लिक नहीं हुई। हुकूमत ने अहल खाना को कमीशन के क़याम से मुताल्लिक नहीं बताया, ना ही TORs शेयर किए हैं। हम हुकूमती फैसले के साथ नहीं हैं, ना ही तहकीकाती अमल से मुतमईन हैं। अहल खाना JIT के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, जुडिशल कमीशन की मुखालफत करेंगे। वकील जिब्रान नासिर का बयान। कहा कि अहल खाना को बताए बगैर जुडिशल कमीशन बनाया गया और तहकीकात के TORs पब्लिक नहीं किए गए। पुलिस तहकीकाती रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। सिंध हुकूमत की जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। कराची के मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली। सिम की मलकियत मकतूल की वालिदा के नाम पर मुंतकिल। व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। बैकअप डेटा से तफ्तीश आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कराची में गुंडागर्दी की सियासत अब नहीं चलेगी। नौजवानों को किताब चाहिए, किसी सियासी गिरोह की मेंबरशिप नहीं। पीपल्स पार्टी शहर कायद को दोबारा से अमन का गहवरा बना रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गार्डन पंपिंग स्टेशन के इफ्तिताह के मौका पर गुफ्तगू। कहा कि शहर के लोग तामीर और तालीम चाहते हैं, खौफ को ख़त्म किया जाए। कराची सिंध की शान है, इसे अलग होने नहीं देंगे। रावलपिंडी में हिना जावेद का मुबैना वहशियाना कत्ल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अफसोसनाक वाक़े पर गहरी तशवीश और दुख का इजहार। सोगवार खानदान से यकजहती और ताज़ियत। पंजाब हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, इस घिनौने जुर्म की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाए। मुलविस अफराद को कटहरे में लाया जाए और इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी को ऐसी हरकत करने की जुर्रत न हो। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल में ऐसे जुराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस। शोहर और मुलाजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। मुलजमान के DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल। मुलजमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली गई। मुलजमान को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मरकजी मुलजिम के वालिद का बयान रिकॉर्ड भी कर गया। मुलजिम फैसल ने अपने मुलाजिम ज़ीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। पुलिस का अदालत में बयान। रावलपिंडी गुलरेज नाले से 7 साला बच्चे की लाश मिलने का मामला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे की लाश को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त का अमल जारी। लंडा बाजार से लापता होने वाली बच्ची हरीम के वरसा को पुलिस ने अस्पताल तलब कर लिया। शनाख्त न होने की सूरत में मिलने वाली बच्चे की लाश का DNA कराया जाएगा।
मुल्क की सियासत में बदलती सूरत हाल। लाहौर जाती उमरा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की 2 घंटे तवील अहम बैठक। हुकूमती उमूर, सियासी हिकमत अमली और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत की कारकर्दगी और सियासी और मुआशी चैलेंज से निपटने के इक़दाम का जायजा लिया गया। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुमकिन उम्मीदवारान के नामों पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का सियासी मैदान में पार्टी को मज़ीद फ़ाल बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक। कौन बनेगा नया वज़ीर आज़म? आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मजबूत उम्मीदवार। कायदे ईवान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के नामों की हतमी मंजूरी मियां नवाज शरीफ देंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुजफ्फराबाद में तलब। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर इजलास की सदारत करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात में कामयाबी के लिए लाहे अमल तैयार किया जाएगा। अरकान को हिदायत जारी की जाएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साल असम्बली की 8 मखसूस सीटों पर चुनाव सोमवार को होगा। इजलास दिन 2 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कानून साल असम्बली के लिए इंतखाब का शेड्यूल जारी होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून अभी तक कायदे ईवान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के नामों का फैसला नहीं कर सकी। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। पंजाब ई-विज़ और दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सूबाई अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब के हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला की जानिब से अरकान सूबाई असम्बली को अपने हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशां रहने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 24 से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। दीगर बरतानवी हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जमात इस्लामी का महंगाई, पेट्रोलियम लेवी, बिजली कीमतों के खिलाफ धरना जारी। 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क की हड़ताल की कॉल का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, मुल्क पर माफिया का राज है। अवामी मसाइल पर अपोजिशन भी बात नहीं करती। माफियाज के राज में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ से चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस, हज इंतजामात और बैनुल-अक़वामी मज़ाहिब हम आहंगी पर गुफ्तगू। ताहिर अशरफी ने कहा कि सीरत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और आलम इस्लाम की नौजवान नस्ल को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए मुआविन साबित होगी। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर कौमी वहदत के फ़रोग़ में कौमी पैगाम अमन कमेटी और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के किरदार को भी सराहा। ईरान मज़ाहमत और इस्तिकामत से दुनिया में ताकत बनकर उभरा है। नादान दुश्मन हमें वेनेज़ुएला बनाने की भौंडी कोशिश की, लेकिन शिकस्त फाश हुई। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मनों का ख्याल था कि वो हमला करें और हमारे बुजुर्गों को शहीद कर दें तो मुल्क टूट जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये उनके लिए साबित हो गया कि ईरानी एक ऐसी कौम है जो अपने आबो खाक से वाबस्ता है। इसे सर झुकाने होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपनी मज़ाहमत, यकजहती और इत्तेहाद के बायस खुद को एक ऐसी ताकत के तौर पर मनवाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अमरीका अस्करी मैदान में शिकस्त खा चुका। मुआशी पाबंदियां जंग में शिकस्त के शदीद मायूसी की सबसे बड़ी मिसाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया गुफ्तगू। कहा कि ईरान को जंग में शिकस्त देना अमरीका के बस की बात नहीं, हल सिर्फ इंसाफ और इज्जत पर मबनी बातचीत पर है। मुआशी पाबंदियां धौंस दिखाना है, जबकि वही पुरानी कहानी है जो सालों से देखते आ रहे। आज का ईरान जंग से पहले वाला ईरान नहीं। ईरानी नौजवानों के जहनों में अमरीका का तस्वुर बदल चुका। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं,
ईरान पर हमलों के बाद दुनिया एटमी हथियारों के हुसूल में दिलचस्पी में इजाफा हो गया। ट्रंप ने जौहरी सलामती के बजाय जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग में अमरीका का साथ देने वाले ममालिक को भी खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका से जंग के तजुर्बात अगली जंग में इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका फौजी महाज पर ईरान से शिकस्त के बाद अब सियासी, समाजी और इलाकाई दबाव की पॉलिसी पर गामजन। ईरानी बसीज कमांडर हुसैन ताइब ने कहा कि ताकत का आलमी नक्शा तब्दील हो रहा, अमेरिका अब दुनिया का मरकज नहीं रहा। अमेरिका पानी जंगी हिकमत अमली की नाकामी के बाद अब दीगर महाजों पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर रहा। जंग और अमन में हमारी फतह की शर्त इत्तेहाद है। हमें हुक्काम के बड़े फैसले कबूल करने चाहिए। हमारे दुश्मनों का मकसद मुआशी बहरान से इख्तिलाफात पैदा करना है। आयतुल्लाह सैयद हसन खुमैनी का यौम तजदीद अहद के मौके पर खिताब। कहा, ईरान एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज और सफारती मैदान के फौजियों का साथ दें, दुश्मन की चालों को इत्तेहाद से शिकस्त दें। इमाम खुमैनी की तालीमात पर अमल ही हमारी आइंदा नस्लों की बका और मुल्क की तरक्की के ज़ामिन है। तजारती मुज़ाकरात नाकाम। कनाडा ने भी अमेरिका पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा कि अमेरिका की जानिब से आखिरी लम्हात में शराइत तब्दील करना गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल। 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तजारती टैरिफ नाफिज किया जाएगा। कैनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेस की खातिर $1 का हिसाब लिया जाएगा। तजारत के मामले पर अमेरिका से हालत जंग में है। कनाडा फवायद तो हासिल करना चाहता है लेकिन जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहता। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर कनाडा की जानिब से अमेरिका पर टैरिफ आयद करने पर रद्द-ए-अमल कहते हैं, कनाडा ने भी कई साल हमारे किसानों पर भारी टैक्सेस आयद किए रखा, अब मजीद नहीं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में के प्रीमियर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाकाबिले एतमाद शख्स करार दे दिया। तजारती पाबंदियों पर भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कि हम ट्रंप पर एतमाद नहीं कर सकते। अगर कोई मुद्दा तय हो भी जाए तो तवील मुद्दत तक कायम नहीं रह सकता। हमें कैनेडियन शहरियों के तवील मुद्दती इक्तिसादी सलामती के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल-शबानी का 19 साल बाद पाकिस्तान का तारीखी दौरा। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में नए बाब का आगाज़। दमिश्क और इस्लामाबाद के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत। शामी खबर रसां इदारे सीरिया अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इलाकाई और आलमी ममालिक पाकिस्तान के साथ सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना जनरल इजलास। बोर्ड में डायरेक्टर्स की 3 सीटों के लिए इंतखाबात। पाकिस्तानी पैनल की शानदार कामयाबी। भारतीय हिमायत याफ्ता पैनल को शिकस्त। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता कामयाब पैनल में कतर, सिंगापुर और मालदीव के नुमाइंदे भी शामिल थे। क़यादत चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने की। तारीखी कामयाबी पर मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। इजलास में भारत की नुमाइंदगी राजीव शुक्ला ने की। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लिश टीम को शाहीनों के खिलाफ बढ़तरी हासिल।